ऑफ ट्रीज लेसन लेवल 1। तो अभी तक जैसे कर रखा है ना, हमने ट्री क्रिएट कर लिया, ट्री हमने ट्रैवर्सल्स कर लिया अलग तरीके से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग नए नए तरीकों से। तो क्या करते हैं, आज के सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव सा रखते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ रही हाँ है ना आवाज? पायल हाँ बोलती रहा यार। हाँ हाँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही रीड कर ले एक बारी पायल। Given a binary tree, convert it into its mirror. हाँ, तो जैसे हमें जो गिवन ट्री है वो है 1 3 2 5 4। तो हमें इसका मिरर क्या होएगा अपना 1 2 3 4 5। तो हम्म इसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं हमें, मेजर क्या चेंजेस हुए हैं मिरर में? रोटेट मतलब लेफ्ट सब ट्री राइट में और राइट लेफ्ट में। हाँ, तो बेसिकली लेफ्ट और राइट चाइल्ड स्वैप हो गए ना आपस में, हाँ। हर एक नोड का। तो बस हम्म। ऐसे ही हम करेंगे। लाइक हमारे पास जैसे एक ये ट्री है, जैम बोर्ड पे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। और ये 5, ये हमारे, हाँ तो जैसे हमारे ये 5 नोड्स हो गए। तो अब इसका हमारे जो मिरर ट्री होएगा वो कैसे होएगा, ये अपना 1 3। लाइक मिरर बनाया तो हमने 1, तो इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड स्वाइप हो गए, स्वैप हो गए। हाँ 3 इधर आ गया, हाँ 2 और इधर आ गया, ठीक है। हम्म। अब 3 के जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है वो भी स्वैप होंगे आपस में। हाँ 5 लेफ्ट हो जाएगा और 4 राइट। 5 लेफ्ट हो जाएगा और 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो अब अपना क्या करेंगे कि इसका कोड देखना पड़ेगा कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो कोई सजेस्ट करना चाहेगा क्या होगा इसका कोड? तो जो लेफ्ट होगा मतलब नोड ऑफ लेफ्ट है वो नोड ऑफ राइट हो जाएगा। और उसके बाद हम रिकर्सिवली ट्रैवर्स कर जाएंगे लेफ्ट और राइट हाँ ट्री पे। हाँ। तो बिल्कुल यही सेम स्टेप हमने यहाँ पे करे है। ये इस पे आ जाओ, मतलब गिटहब वाले लिंक पे, कि यदि हमारी नोड एग्जिस्ट करती है तो हम्म हमने क्या करा, स्वैप कर दिया नोड का लेफ्ट और राइट को, हमने एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी नोड लेके। इसको हम्म। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे एसटीएल की लाइब्रेरी स्वैप यूज करके नोड हाँ। का लेफ्ट और नोड का राइट स्वैप कर दो। उसके बाद हम्म। हमने दोबारा फिर हमारा मिरर फंक्शन कॉल करना, नोड का लेफ्ट और नोड के राइट को कॉल कर दिया। तो एक बार कोड क्या ड्राई रन करना है या आगे चले? नहीं चलते हैं, हाँ समझ आ गया। बाकी दोनों को भी ठीक है या ड्राई रन करना? चलो ठीक है भाई, चलो। अब अगला क्वेश्चन रीड करो पायल। Foldable binary tree. Given a binary tree, check if the tree can be folded or not. A tree can be folded if left and right subtrees of the tree are structure-wise same. An empty tree is considered as foldable. चलो ठीक है, फिर से अपना जैम बोर्ड पे आ जाओ। कोई आया है? नुपुर अरोड़ा। अरोड़ा। हम्म। एक बार पायल ऐसा करिए, ये दोनों लिंक्स ना एक बार ग्रुप पे भेज दे, मेरे को चलाना पड़ेगा वरना फोन से करना पड़ेगा। कौन से? गिटहब वाला? जैम बोर्ड और डाल तो दिया गिटहब और जैम कॉमन। बोर्ड डाल दिया डाल डाल कॉमन। दिया। चल ठीक है। तो किस पे थे, फोल्डेबल बाइनरी ट्री। तो अपना सेकंड पेज पे है ऊपर हम, ठीक है, जैम बोर्ड के, और सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब जैसे ये ट्री है हमारा, ये हमारा ट्री फोल्डेबल है? फोल्डेबल मतलब लेफ्ट और राइट सेम होगा ना? हाँ। नहीं। नहीं है ना? नहीं। और अब? हाँ अब है। हाँ, तो बस बेसिकली यही चीज है हमारी कि जो इसका लेफ्ट लेफ्ट ट्री है और इसका राइट ट्री है वो स्ट्रक्चर वाइज सेम होना चाहिए। हाँ। कि इन द सेंस कि अपना ये वाला इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि स्ट्रक्चर वाइज, तो जैसे ये सेम हुआ हमारा प्रॉपर, यदि स्ट्रक्चर वाइज की बात करें हम लेफ्ट और राइट की, तो 1 2 3 4 और 5 स्ट्रक्चर वाइज तो ये सेम हुआ, बट ये फोल्डेबल नहीं है। हाँ, इसमें क्या होगा कि जो राइट वाला है वो लेफ्ट में जाएगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट में, हाँ। जैसे इसमें है हमारा। हाँ तो फर्स्ट इसमें हमारा वाला। ट्री क्रिएट हो जाएगा, हम्म। ठीक है। हाँ। तो अब इसके इसके अकॉर्डिंग बताओ ये कैसे करेंगे? ऋतिक दोबारा तो ये कैसे फोल्डेबल मतलब?
फोल्डेबल मतलब जैसे मान ले ये हमारे ट्री है, तो इसको यदि हम बीच में से काट दे, लाइक मैं एक सेकंड, हम्म, अब यदि मैं इसको यहाँ से काटता रहूं बीच में से ही, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं हो जाएंगे? यदि मैं काट के इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो ओवरलैप नहीं कर जाएंगे? ये वैल्यूज को मत ठीक देखियो, है। सिंपली ये देखिए नोड है कोई इसको, तो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब प्रॉपरली फोल्ड कर जाएंगे, एक दूसरे के पीछे छिप जाएंगे ये, तो ये हमारा फोल्डेबल होगा। अब जैसे हमारा ये ट्री है, यदि हम इसके पीछे करते हैं तो वन तो अपना अलोन है, 2 के पीछे 3 आ जाएगा, बट 4 और 5 आपस के पीछे नहीं आएंगे, आपस के साइड में आएंगे, ठीक है ठीक है। तो इसलिए ये हमारे फोल्डेबल ट्रीज नहीं हुए। हाँ ठीक है, हाँ तो अब इसका कोड के बारे में बताओ भाई, कैसे करेंगे इसका कोड? इसमें हमें मतलब simply- डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ कोई भी डेटा हो। हाँ, डाटा से रिलेशन नहीं है इसका, मतलब वो मतलब क्वेश्चन क्या, हमारी चीजें वेरी करती है। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, यदि हम अपना एग्जांपल देखें तो इन्होंने कहीं पे भी हमें एग्जांपल, कहीं पे भी इन्होंने क्वेश्चन में या एग्जांपल में हमें ये शो नहीं करा है कि हमारा डाटा सेम होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, सो वी कैन डायरेक्टली ओवरलैप देम, कि कंसीडर एज कि कोई भी वैल्यू है, बस ये मान लो कि कोई भी एक नोड है, कोई भी एक बॉक्स रखा है और वो ओवरलैप कर रहा है, तो चाहे वो बॉक्स के अंदर 10 रखा हो, चाहे 7 रखा हो, 5 रखा हो, हमें फर्क नहीं है। एक ऋतिक, ये इसके एग्जाम्पल 2 में ये होना नहीं चाहिए फोल्डेबल पीडीएफ में? पीडीएफ में एग्जांपल 2 में क्यों होना चाहिए? यही तो मैंने अभी बताया था, सेकंड वाला जो मेरा एग्जांपल है जैम बोर्ड पे है, हाँ जैसे यही है, तो अब मैं इसको इधर एन कर दूंगा बेशक, तो हाँ, हाँ। नल में तो कोई नोड ही नहीं है ना हमारे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे। इसलिए अब ये हमारा ट्री फोल्डेबल नहीं हुआ, हाँ ठीक है। क्योंकि 4 के बैक में नल और 5 के बैक में भी नल आ गया, नल यानी कि नथिंग। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, इसलिए ठीक है। हाँ अब इसके ऊपर कोई अपने सजेशन देना चाहेगा कि अपना कोड को कैसे कर सकते हैं? नहीं, चलो ये भी ठीक है, बाकी कोई? मतलब अगर इसका रूट जो मतलब लेफ्ट है वो राइट के ऊपर आ जाए हाँ और लेफ्ट राइट के ऊपर आ जाए, हम लेफ्ट हाँ, राइट के ऊपर और राइट लेफ्ट के ऊपर। हाँ, तो बस इसी वे में हम करेंगे कि अपना, कि इसमें क्या करेंगे हम ना, जैसे ये एक ट्री है ना, हम इसको 2 ट्री की तरह कंसीडर कर लेंगे, एक ये ट्री हो गया हमारा और एक और ट्री हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्री पास कर दिए, तो यदि हमारी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मतलब हाँ। 1 है, 1 के बैक साइड में तो 1 ही जाएगा, कोई मतलब डबल रूट हमने शेयर कर दिया मतलब हमारे फंक्शन में, तो यदि हमारा, और अगली बार जब हम पास करेंगे ना, तो इसका लेफ्ट कर रहे हैं तो इसका राइट पास करेंगे, समझ रहे हो? हाँ। ये इसको एक मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज्यादा। इधर 1 2 3 4 5। अब इसको सिंगल ट्री की जगह ना मैं इसमें 2 ट्री कंसीडर करके चल रहा हूँ कि यदि ये दोनों ट्री आपस में सेम है या मिरर है एक दूसरे के, तो ये होएंगे ना। हाँ तो चलो ठीक है, बस हम यही चीज कर रहे हैं अपना, कि इसका यदि हम लेफ्ट पास करेंगे तो इसका इसमें राइट पास कर देंगे, ठीक है? तो हमने स्टार्टिंग में क्या करा, दोनों की रूट पास करी, तो अब दोनों की रूट की वैल्यू सेम है, चलो ठीक है, 1 और 1। अब मैंने क्या करा, इसका लेफ्ट पास करा, उसका राइट पास करा, ठीक है, और दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यदि हाँ। कोई भी कभी भी ऐसा होता है कि एक एग्जिस्ट कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तो हम अपना फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना हमारे गेम आगे चलती रहेगी, हाँ ठीक है? अब यदि इधर 2 और 3 आ गया, चलो ठीक है, सही है, तो अब हमने क्या करा, इसका लेफ्ट पास कर दिया, इसका राइट पास कर दिया आगे फंक्शन में हमारे, तो ये भी नल ये भी नल, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, हमने ट्रू रिटर्न कर दिया हमारा। अब इधर आए 4 और इसके इस साइड आएंगे, इसके राइट में इस साइड, इसके ट्री को नाम दे दो अपना ए, इसको नाम मैंने दे दिया बी, ठीक है? तो अपना क्या हुआ कि यदि हम ए के लेफ्ट में जा रहे हैं, सॉरी ए के राइट में गए, तो हम बी के लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है? तो इधर 4 भी एग्जिस्ट करता है, 5 इधर 5 भी एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, तो हमारा फिर से हम आगे बाइफरगेट कर देंगे, इधर लेफ्ट इधर राइट, तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों ही नल, ऐसे ही इसके राइट में और इसके लेफ्ट में दोनों नल, चलो ठीक है, तो यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो गया, तो यहाँ तक हमारे इस ट्री के हाफ तक हमारे रिटर्न ट्रू आ गया,
यहाँ भी हाँ। ट्रू आ गया। अब हम क्या क्या करेंगे, इस ट्री का अपना राइट पास करेंगे, इस ट्री का अपना लेफ्ट पास करेंगे। इधर से थ्रू 3 गया, इधर से 2 गया, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हाँ। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब इधर 5 इसके राइट में, सॉरी इसके लेफ्ट में, और इसके 2 के राइट में 4, दोनों में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हाँ। ठीक है भाई, तो हम अपना आगे चलेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। चलो ठीक है भाई, अपना गेम ओवर। यहाँ पे ट्रू ट्रू रिटर्न हो गया, और एट द एंड हमारी कंडीशन क्या आएगी, ये हमारा एग्जिस्ट करता है ट्री। अब यदि यहीं पे अपना हल्का सा हम कोड ट्री को चेंज कर दे, हमारा क्या कर दे, 4 को हम 2 के राइट की जगह लेफ्ट में डाल दे। ठीक है, अब फिर से हम शुरू से ड्राई रन करते हैं हमारे कोड को। ठीक है, हमने दोनों का रूट पास करा, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमने कह रहा है इसका लेफ्ट पास कर दिया, इसका राइट पास कर दिया, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है, करती है। अब हमने क्या करा, 2 का लेफ्ट पास करा, 3 का राइट पास करा, एक एग्जिस्ट कर रहा है, एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा 4 तो एग्जिस्ट कर रहा है इसके 2 के राइट में, सॉरी 2 के लेफ्ट में, बट 3 के राइट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो गया। और फॉल्स रिटर्न हो गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और यहीं पे हमारा फंक्शन रिटर्न कर देगा फॉल्स, और एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा नॉट फोल्डेबल। हाँ। तो एक बार इसका कोड देखते हैं अब हम अपना। इस पे आ जाओ, गिटहब वाली नोटबुक पे। तो देखो जो हमारा फंक्शन है लाइन नंबर 9 में, बूल इज फोल्डेबल। हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या करा इन्होंने, हमें सिंपल एक रूट पास करी जो कि हमारा मेन ट्री था। जैसे हमारा ए ट्री आया था ना हमारे पास तो स्टार्टिंग में। ठीक है, बट हमने क्या करा, इसको सोल्व करने के लिए बेटर वे में हमने इसको 2 ट्रीज में डिवाइड कर दिया। तो हमने एक अलग फंक्शन क्रिएट करा हमारा इस फोल्ड के नाम से। हाँ। तो इसमें हमने दोनों रूट पास कर दिए, हमारे रूट ए की, ए ट्री का ए का रूट और ट्री बी का रूट। तो हमने क्या कर रहे हैं, यदि हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों ही रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तब भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। हाँ। ठीक है, और यदि दोनों में से एक नल है और एक नहीं है, बेसिकली हमने क्या करा, एक्सोर ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे हाँ। कि रूट 1 का लेफ्ट नल हो जाए और रूट 2 के राइट नल हो जाए, मतलब कोई भी एक इनमें से नल हो गया या इनमें से कोई नल हो गया नीचे वाले में से, तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वहां पे यही सेम केस आ जाएगा जो हमारा यहाँ पे था हाँ। अपना, जो लास्ट वाले एग्जांपल में था हमारे। वरना अपना क्या करेंगे, फोल्ड रूट 1 का लेफ्ट कोमा राइट, रूट 2 का राइट, तो बेसिकली ए का लेफ्ट और बी का राइट, और ऐसे ही फिर हमने ए का राइट और बी का लेफ्ट, उसी वे में हमने फिर इसको बाइफरगेट करा। हाँ। ठीक है। और एट द एंड ऐसे कर करके हम ट्राई रिकर्सिवली कॉल कर करके हमारा एक एक ट्रिक को चेक करते रहेंगे, ये हमारा ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, हाँ। सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? स्वीता मां, किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बता दो। क्लियर है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Determine if two trees are identical. पायल रीड कर दे यार एक बार क्वेश्चन भी, और इसका एग्जांपल भी कर दियो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक। Given two binary trees, the task is to find if both of them are identical or not. Explanation: there are two ठीक है। trees, both having 3 nodes and 2 edges. Both trees are identical, having the root as 1. Left child of 1 is 2 and right child of 1 is 3. ठीक है, तो बेसिकली हमारे टू आइडेंटिकल ट्रीज क्या होंगे, इधर आ जाओ अपना तो राइट दोनों सेम बोर्ड हो। पे। हाँ, तो ये अब हमारे हमने 2 ट्रीज लिए, 1 2 3 4 और 5। तो जो इसका बिल्कुल डुप्लीकेट ट्री होएगा ना, मतलब जो क्लोन ट्री होता है इसका, वही हमारा बिल्कुल आइडेंटिकल ट्री होएगा इससे। ठीक है, तो अब इसका कोड हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, ये अपने ट्री को चेक करना है, और जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस करे थे बिल्कुल वैसे ही है, सेम रिकर्सिव से ही होएगा। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। चेक कर लेंगे कि मतलब R1 ऑफ लेफ्ट R2 ऑफ लेफ्ट के इक्वल है, मतलब राइट सब लेफ्ट सब ट्री के इक्वल हो और राइट के इक्वल हो।
तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अपनी जब भी हम रूट वन और रूट टू आए हमने फंक्शन में पास करे, तो रूट वन और रूट टू की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। हाँ। यदि वैल्यू सेम है तो हमने क्या करेंगे, वही सेम चीज हमने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में पास कर देंगे एंड गेट के साथ, कि यदि हाँ। दोनों जगह ट्रू आ रहे हैं तो हमारा सेम है, वरना हमारा वो सेम नहीं है, ट्री आइडेंटिकल नहीं है। हाँ। तो जैसे अब इसके ऊपर हम ड्राई रन करते हैं अपना, हमने क्या करा, 1 3 A, एक सेकंड में कलर चेंज, ये हमारा ट्री ए हो गया, ये हमारा ट्री बी हो गया, ठीक है। अब हमारा ए और बी ट्री है, तो हमने क्या करा, दोनों की वैल्यू चेक करी, ए और बी के रूट की वैल्यू सेम है, हाँ। 1 = 1, चलो ठीक है। तो हम रिकर्सिवली अपना रूट के लेफ्ट को कॉल करते हैं, पहले ए के लेफ्ट को और फिर बी के, मतलब ए और लेफ्ट, ए के लेफ्ट और बी का लेफ्ट पास करते हैं, उसके बाद हम पास करेंगे ए का राइट एंड बी का राइट। तो हाँ। ए का लेफ्ट जब हमने चेक करा, ए का लेफ्ट और बी का लेफ्ट दोनों की वैल्यू सेम, ठीक है, हाँ। और दोनों ही लीफ नोड है, तो मतलब दोनों ही हमारे सेम है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ए के राइट पे आगे, जो कि हमारी 3 वाली नोड है, हाँ। तो दोनों की वैल्यू अगेन सेम, ठीक है। अब हमने 3 का लेफ्ट ऑफ ए एंड 3 का लेफ्ट ऑफ बी पास करा, फिर से 4 4 और फिर 5 5। तो हाँ। अब क्या हुआ एट द एंड, कि हमारे ट्री बिल्कुल सेम आ गया, हाँ। क्योंकि कहीं से भी हमारी वैल्यू 4 से टर्न नहीं हुई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 6। ये ट्री हमारा स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है अभी भी, बट ये हमारी ट्री आइडेंटिकल नहीं है, क्यों, इसमें वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे 6 आ गया और वो यहाँ पे 5 है, हम्म। इधर 6 आ गया इधर 5 है, स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है कि दोनों में अपना 5 नोड्स है और तो अपना 4 एजेस है, और तो लगी से है भी सेम प्लेसेस पे, बट अपनी वैल्यू सेम नहीं है। तो इसको भी जब हम ड्राई रन करते हैं तो ये हमारी ए और बी की रूट की वैल्यू सेम, रूट के लेफ्ट की वैल्यू भी सेम, बट जब हम रूट के राइट पे गए तो रूट का राइट तो सेम हो गया, बट रूट के राइट का राइट यानी कि 6 और 5 ये दोनों हमारे डिफरेंट आ गए। तो हाँ। एज ये दोनों हमारे डिफरेंट आए तो इन्होंने क्या करा, हमारा फॉल्स रिटर्न कर दिया। हम्म। अब इन्होंने हमारा फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि हमारे ये एक पॉइंट पे फॉल्स आ गया, तो अब क्या करेगा कि ये हमारे ट्री आइडेंटिकल नहीं है। हाँ। तो यही है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन का एक बार कोड देख लेते हैं, बोल इज आइडेंटिकल वाला, लाइन नंबर 1 से आ जाओ। हाँ। आगे। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, R1 और R2 हमारा पास करा, बेसिकली ए और बी हमने ट्री पास करे। अब यदि दोनों ही हमारे एग्जिस्ट नहीं करते तो हमने क्या करा, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो हाँ। यहाँ पे बेसिकली 1 हमारा ट्रू के लिए और 0 हमारा फॉल्स के लिए होता है। हाँ। और फिर हमने एक्सोर ऑपरेटर से चेक करा, एक्सोर ऑपरेटर हमारा क्या करता है कि यदि दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू है तो वो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा और वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। हाँ। तो अब ये R1 या तो R1 नल है या R2 नल है, दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या होगा कि हमारी ट्री सेम नहीं है, तो हाँ, अपना क्या तो होगा, वो zero 0 रिटर्न कर देगा। हम्म। अदरवाइज यदि दोनों का डाटा सेम है तो अपना फिर से अपना कॉल हो जाएगा R1 के लेफ्ट और R2 के लेफ्ट पे, और R1 का राइट R2 के राइट पे, और यदि वैल्यू सेम नहीं होती तो अपना 0 रिटर्न कर जाएगा, हाँ। ठीक है। ठीक है। सबको क्लियर है ये वाला भी? ये इटरेटिव चलो। कैसे होगा, ये रिकर्सिव से है ना? इटरेटिव से बताओ भाई, आप ही कैसे होएगा, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल्स वगैरह से, लाइक अपने की यदि हम इसमें जा रहे हैं तो अपने क्या करें कि इस पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे आ जाओ, इसको जैम बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये कि हमारा ए और बी अपना सेम आ गया, ठीक है। अब हमने 2 क्वी लेंगे और अपना रूट का लेफ्ट और रूट का राइट डालते रहेंगे। अब यदि हमारे ये वैल्यू सेम आ रही है तब तो वो हमारा ठीक हो जाएगा, वरना वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी वे में मतलब दो इसमें हमें 2 क्वीज की हेल्प से करना पड़ेगा, और जिस टाइम पे हम क्वी में इंसर्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों ही हमारे एग्जिस्ट करते हो, यदि एक भी एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा उसी पॉइंट पे। लाइक मैं इसमें अभी बताता हूँ दोबारा से कैसे करना है। ये हमारी क्वी 1 आ गई जो कि हमारी ए के लिए होगी, और जो क्वी 2 है वो हमारी होगी बी के लिए। तो इनिशियली दोनों में हमने क्या डाला, 1 1 डाल दिया, और जब हमने क्या करना, लेवल ऑर्डर रिवर्सल से करेंगे, ठीक है। तो अभी यदि हमारे, अब देखो हमारे दोनों में वैल्यू सेम आ रही है ना, 1 1, ठीक है।
अभी क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, रूट का लेफ्ट और रूट का मतलब 1 का लेफ्ट और 1 का बी वाले में लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। तो अपने क्या करा, वन इन दोनों को तो पॉप कर दिया हमने पहले ही, अब इन दोनों को इंसर्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे 3 और 3 एग्जिस्ट करते हैं, दोनों हमारे करते हैं, तो इनको कोई में इंसर्ट कर देंगे। फिर हमने यदि दोबारा फिर से हमारे जैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स में वाइल लूप लगाते हैं, तो अब फिर से हम इस पे आगे हमने 2 पॉप करा दोनों से, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है भाई। अब दोनों को ही चेक करा कि दोनों को लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही दोनों को राइट एग्जिस्ट करता, ठीक है भाई। अब हमने इसमें कुछ इंसर्ट नहीं करना, हम अपना आगे ट्रैवर्स करेंगे। अब आगे 3 पे हम, ठीक है, तो 3 पे आए तो हमने चेक करेंगे कि दोनों में लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, वैल्यू करती है एग्जिस्ट, तो यहाँ पे 4 आ गई और यहाँ पे 4 और इसके भी नोड में 4 आ गई और दोनों के राइट में एग्जिस्ट करती है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 3 पॉप हो गया, फिर सिमिलरली हमारा 4 पॉप हो गया, लेफ्ट और राइट में कुछ एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे हमारे एक दिक्कत आ गई, 6 और 5 की हमारी ना वैल्यू सेम नहीं है, तो इस टाइम में मतलब ये हमारा वो नहीं है आइडेंटिकल, तो इस टाइम में हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इस वजह से हम इटरेटिव कर सकते हैं, ठीक है स्मिता? हाँ जी, आ गया समझ। हाँ, अब यदि इसमें बाई चांस हमारे पास क्या हो केस हो कि यदि हमारी नोड 4 एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस केस में क्या होगा, जब हम 3 के लेफ्ट में अपना चेक कर रहे होंगे कि 3 का एक जगह तो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है और एक जगह नहीं करता, तो अपने क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हमें आगे ट्रैवर्स करने की ही जरूरत नहीं है। और वो हमारा चेक किससे हो जाएगा, एक्सोर ऑपरेटर लगा के हम चेक कर लेंगे इजी वे में। ये एक्सोर ऑपरेटर से क्या करेंगे, 3 का लेफ्ट इज इक्वल टू नल, एक्सोर 3 का लेफ्ट मतलब बी वाले 3 का लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो उसमें में क्या आएगा, वो हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, तो हम उसको 0 रिटर्न कर देंगे हमारे क्वेश्चन में। हाँ ठीक है। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब सिमेट्रिक ट्री, ये भी एक बार पायल यार रीड कर दे। हाँ एक सेकंड। Given a binary tree, check whether it is symmetric or not. That is, whether the binary tree is a mirror image of itself or not. हाँ, तो अब इसमें कैसे करेंगे बताओ? अगर वो इसको उसकी बिल्कुल mirror ऊपर वाले image क्वेश्चन है। जैसा सेम है। हाँ मिरर इमेज है तो वो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। हाँ, बस बेसिकली इसका भी डायरेक्ट, इसके हम ऐसे करते हैं डायरेक्ट कोड पे ही डायरेक्ट चेक करते हैं, क्योंकि यही सेम चीज हमने अभी ऊपर डिस्कस करी है। तो हमने क्या करा, इस मेट्रिक में अपना सिंपल अपना एक ट्री आया था, इसको हमने 2 ट्रीज में डिवाइड कर दिया, जैसे हमने अपने पहले क्वेश्चन में किया था, लाइक हाँ। पे किया था यार। मिरर इमेज वाले में। हाँ ठीक है, तो इस मेट्रिक में अपना रूट को रूट पास कर दिया। अब यदि हमारा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारा ट्रू रिटर्न हो जाए, और यदि दोनों एग्जिस्ट करते हैं और तो अपना क्या होएगी, और दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो अपना क्या होएगा, लेफ्ट ट्री और राइट ट्री, और R1 का लेफ्ट R2 का राइट, और अपने साथ ही दोबारा एंड गेट के साथ राइट R1 का राइट और R2 का लेफ्ट हो जाएगा। और यदि R1 और R2 मतलब कोई भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हाँ। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको भी अच्छे से ड्राई रन कर लेते हैं, वरना आगे चलते हैं। नहीं है। चलो फिर, चेक इफ ट्री इज आइसोमॉर्फिक। पहले ये वाला पूरा रीड कर दे एक बारी, नीचे नोट भी है एक, वो भी रीड कर दियो। Given 2 binary trees, check whether they are isomorphic or not. Two Not trees read are two trees are called isomorphic if one of them can be obtained from other by a series of flips by swapping left and right children of a number of nodes. Any number of nodes at any level can have their children swapped. 2 empty trees are isomorphic. For example, following 2 trees are isomorphic with following subtrees flipped: 2 and 3, null, and 6, 7 and 8. हाँ, तो समझ आया। ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक ट्री में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब गिटहब वाले पे एग्जांपल जो इन्होंने दे रखा है, इसमें क्या है कि हमारा लेफ्ट और राइट ट्री कोई यदि जो 1 का लेफ्ट और राइट है, इनको यदि हम स्वैप कर दे तो ये दोनों ट्री हमारे सेम नहीं हो जाएंगे। और ऐसे ही जब हम अपना 5 वाली नोड को भी लेफ्ट और राइट स्वैप कर दें, मतलब मर्जी है किसी भी नोड को स्वैप करो या ना करो, यदि स्वैप करके सेम हो रहे हैं तो वो आइसोमॉर्फिक है, और यदि स्वैप करके भी सेम नहीं हो रहे या पहले से सेम नहीं है तब भी हमारे वो आइसोमॉर्फिक नहीं है।
एट द एंड बेसिकली हमने जैसे मर्जी फ्लिप करके ट्री को अपना सेम बनाना है। यदि बन जाते हैं तो ठीक है, वरना वो हमारे आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको हम एक बारी करके देखते हैं कैसे होएगा। ठीक है, यही सेम ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, इजी होएगा। हाँ 1 2 3 हाँ, तो जैसे ये हमारा ट्री है, तो इसमें देखो, ये देख 1 और 1 दोनों सेम है। अब क्या है, इसका लेफ्ट और दोनों, इसका लेफ्ट सेम नहीं है, बट यदि मैं इसके लेफ्ट को इसके राइट से कंपेयर करूं और इसके लेफ्ट को इसके राइट से कंपेयर करूं, मतलब इसी को नाम दे देते हैं अपना ए, इसी को नाम दे दिया हमने बी। तो इसका ए का लेफ्ट और बी का राइट सेम है, और ए का राइट और बी का लेफ्ट सेम है। चलो ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में और इसके राइट में चेक करेंगे। क्यों, यहाँ तक तो मेरा ट्री आइसोमॉर्फिक आ गया। अब 2 के लेफ्ट में हमने यदि चेक कर रहे हैं और इस ए वाले 2 के लेफ्ट में और बी वाले 2 के लेफ्ट में दोनों जगह सेम आ रहा है हमारे पास वैल्यू, तो मतलब ये भी ठीक है हमारा। अब इसके ए के लेफ्ट में, ए के 2 के राइट में और बी के 2 के राइट में 5 5 सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्री के ऊपर कॉलिंग करेंगे हमारी। ठीक है, दोनों में। इसमें क्या करें, इसमें क्या हुआ, आइसोमॉर्फिक में ये जो टू, ये इसके चिल्ड्रंस भी तो स्वैप होंगे। जैसे 2 के में तूने 4 और 5 लिखा है, तो 5 4 नहीं आएगा वो। जरूरी नहीं है ना, मतलब स्वैपिंग जरूरी नहीं है कि करनी, कंपलसरी नहीं है करनी है। अच्छा अच्छा। बस स्वैप करके यदि आ जाए तो ठीक, बिना स्वैप करे है तो भी ठीक है। मतलब आइडेंटिकल ट्रीज आर ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। ठीक ठीक है। हाँ, जैसे इसमें था कि अपना ये वाला जो सब ट्री हमारा 2 4 5, ये भी हमारा आइसोमॉर्फिक ही है। ठीक और ठीक। जो नीचे है 5 7 8, ये भी आइसोमॉर्फिक ही है। क्यों, इसमें अपना लेफ्ट और राइट को स्वैप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ट्री आ जाएगा हमारा। हम्म। ठीक है, अब इसके ऊपर के बताओ भाई, कोई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपना। ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर लिए, इन सब का मिक्सचर है इसमें, कि हमने लेफ्ट और राइट को भी कंपेयर कर लिए, लेफ्ट और लेफ्ट को भी कंपेयर कर लिए। हाँ सो गाइस इसमें लेट्स डिस्कस। इसमें ये कर सकते हैं, दोनों लेवल लोडेड ट्रैवर्सल कर लेंगे और डेटा कंपेयर कर लेंगे और नोड कंपेयर कर लेंगे। अगर नोड और नंबर ऑफ नोड्स और डेटा सेम है, तो मतलब अगर हमें स्वैप नहीं करना एक्चुअली में, तो हम देख सकते हैं भी हाँ ये आइसोमॉर्फिक है। ब्रो, बट जो चीज तू कह रहा है उसमें तो मैं अपना क्या इसका ही सेकंड मैं बताता हूँ कि मतलब कि यार वो, उसमें मेरे को एग्जांपल अभी समझ नहीं आ रहा क्या बोलता हूँ मैं उसका। लाइक ये है हमारा 7 और 8 है, तो मैं 4 के लेफ्ट में भी 7 और 8 डाल दूंगा ना। जैसे ये वाला मैं एक सेकंड में बताता हूँ, मेरे को समझ आ गया कैसे कह रहा हूँ। इसी में तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल्स वही आएगी जो पहले वाली ट्री की ट्रैवर्सल्स थी हमारी।
मानव, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो मैंने अब ट्री ड्रॉ करा है ए वाले में, जो थोड़ी एडिटिंग करी है मैंने, अभी भी तो इसकी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल वही है, बट ये आइसोमॉर्फिक तो नहीं है किसी भी एंगल से, क्योंकि अपना इसके तो पेरेंट ही चेंज हो गया 7 और 8 का। तो ठीक है, यानी पेरेंट भी सेम होना जरूरी है। यस, तो ठीक ये है। वाला वे तो हमारा गया। अब चलो भाई, पहले तू कह रही थी अप्रोच कोई बता रही थी। हाँ, मैं यही बता रही थी कि मतलब इसके सारे चेक कर लेंगे, अगर रूट ऑफ मतलब ए का रूट ऑफ लेफ्ट उसके रूट ऑफ राइट के इक्वल है या फिर लेफ्ट के इक्वल है, मतलब दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट और राइट वाली भी और राइट और लेफ्ट वाली भी। यस, क्या हम अभी तक क्या कर रहे थे कि जब भी हम चेक कर रहे थे तो हम सिंपली दो वैल्यूज पास कर रहे थे अपना एंड गेट में, की रूट का लेफ्ट और ए का लेफ्ट और बी का राइट, और या फिर अपना ए का राइट और बी का लेफ्ट, ये वाली सिचुएशन। बट हम क्या करेंगे अब, ए का लेफ्ट बी का राइट वाली तो हम करेंगे ही करेंगे, बट साथ में हम ए का लेफ्ट और बी का लेफ्ट भी पास करेंगे। बट जैसे हम पहले एंड गेट लगाते थे, अब इसमें हम और गेट लगा देंगे, मतलब हमें कोई सी भी सिचुएशन चलेगी। लाइक कि मैंने क्या करा, अपना 1 और 1 तो मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब इस टाइम पे अब मैं जब इसका बेस खोल रहा हूँ तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम इसके में अब क्या क्या कॉल करेंगे। 8 के 2 को कॉल करा, साथ ही हमने अपना बी के 3 को भी कॉल करा, हाँ, और इसका एंड गेट ही हमने लिया इस वाले पूरे का, ए के 3 और बी के 2 के साथ। बट और साथ ही हम क्या करेंगे, अभी तक तो हम हर जगह यही चीज कर रहे थे, या तो ये कर रहे थे या फिर हम क्या कर रहे थे, ए का 2 और बी का 2। और ए का 3 और बी का 3। हाँ, और अभी और अब की बार हम क्या करेंगे, ये चारों ही कंडीशंस अपने पास करेंगे हमारे क्वेश्चन हाँ। में, हाँ, और साथ में हम क्या करेंगे, और गेट लगा देंगे। या तो हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट सही निकलेगी या नीचे वाली सही निकलेगी, और जौन सी भी सही निकलेगी हमारा काम हो जाएगा। हाँ, और यदि दोनों ही फॉल्स आ जाती है तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो अभी तक मतलब या तो हम ये वाली कंडीशन पास कर रहे थे खाली, या फिर नीचे वाली सिर्फ, बट अब की बार हम क्या करेंगे, दोनों पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ और गेट। और गेट लगा के अपनी ये पूरी कंडीशन ही हम बड़ी वाली पास कर देंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसके कोड को देखिए, ड्राई रन करें या डायरेक्ट एक बार कोड को देखना है इसके। कोड को देख लेते हैं। चलो कोड को ही देखते हैं फिर। भाई किसी और को भी कुछ बोलना हो बीच में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई किसी को दोबारा समझना हो या ड्राई रन करना हो पूरे कोड को, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जैसे तो हमने मैंने बोला था लेवल ऑर्डर में, उसमें हम एक चेक कंडीशन लगा देते हैं। अगर जैसे कैसे? तूने मेरे को बताया 4 वाले में किया था ना तूने 7 और 8, तो हम हाँ। जैसे 4 का देख लेते 2 चाइल्ड है, और बी में भी देख लेंगे 4 के 2 चाइल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वहीं से फॉल्स रिटर्न। और स्वैपिंग का कैसे पता चलेगा इसमें, या हमें कब स्वैपिंग करनी है? हो जाएगा, बट उसमें मतलब कोड बहुत ज्यादा लेंथी बढ़ जाएगा कि तेरे को अपना पहले तो वो अपने वो चीजें चेक करेगा कि जैसे अभी जो स्वीता ने डाउट लिया था, कौन से इस क्वेश्चन में लिया था, तो एक तो सबसे पहले अपना इसमें हर एक कंडीशन इस वे में चेक करेगा जैसे हिस्ट्री में किया था हमने, और साथ ही साथ अपने ये भी चेक करेगा कि लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं। यदि नहीं है तो लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है या नहीं। मतलब बहुत लेंथी नहीं बढ़ गया कोड अपना, और इसमें अपना सिंपली अपनी 4 कंडीशंस में वर्क हो गया हमारा। हाँ, कोड लेंथी हो गया थोड़ा सा, मतलब हो सकता है ना। हाँ, हो तो सारे क्वेश्चन अपने जो रिकर्सिव से हो सकते हैं वो किसी ना किसी तरीके से लूप से इटरेटिव वे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। सारे क्वेश्चन अपना रिकर्सिव वाले एट द एंड अपना होते हो जाएंगे, कि चाहे लूप से चाहे वाइल लूप से किसी भी लूप से हो जाएंगे। बस ये है कि इसमें थोड़ा कोड समझना इजी हो जाता है, उसमें क्या होता है मैसी हो जाता है थोड़ा कोड। इसमें तो अपना क्या है कि अपना लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री को ही बार बार हम कॉलिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम वर्कआउट तो किस पे कर रहे हैं, एक हमारे 3 नोड्स पे कर रहे हैं ना, सिंपली 5, 7 और 8 एट द एंड। सिंपली 3 नोड्स पे हम फंक्शन कर रहे हैं। बाकी तो अपना जो 7 और 8 है, इससे आगे जितना मर्जी बड़ा ट्री हो हम उसको रिकर्सिवली कॉल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा फंक्शन बहुत छोटा हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। ठीक ठीक। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इसको इस वे में प्रेफर करते हैं रिकर्सिव में।
और यही कुछ चीज तेरे को यदि उसमें लिखनी पड़ जाए इटरेटिव वे में, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब कोड पे आ जाओ एक बारी इसी क्वेश्चन के। अब जैसे इस आइसोमोर्फिक हमने रूट वन रूट टू पास करा, अब हमने चेक करा यदि रूट वन और रूट टू दोनों एग्जिस्ट कर रही है और यदि दोनों का डाटा इक्वल है, तो हमने क्या करा, एंड गेट के साथ हमने रूट का लेफ्ट, रूट टू का राइट, और रूट वन का राइट और रूट टू का लेफ्ट ये लगा दिया। और साथ ही और गेट में अपना रूट वन का लेफ्ट, रूट टू का लेफ्ट और रूट वन का राइट, रूट टू का राइट, वही सेम चार कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है ना। और यदि अपना क्या होता है कि एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब या तो मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तब तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया 10th स्टेटमेंट में। या फिर अपना क्या होएगा, हमने फोर्थ में तो चेक कर लिया दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10th 9th में हमने चेक कर लिया दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अब एक ही कंडीशन बची कि एक एग्जिस्ट कर रहा है एक नहीं कर रहा। तो उस केस में तो हमारा मतलब वो ट्री एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब वो आइसोमॉर्फिक तो हुआ ही नहीं ना, वो आइडेंटिकल हुआ ना सिमेट्रिक हुआ। तो उसके हमने क्या करा, फोर्स रिटर्न कर दिया हमारा। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछ लो। नहीं, 1 मिनट के लिए कोई और करेगा कंटिन्यू, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ हाँ, ये वेट कर लेते 1 मिनट, कोई नहीं। इतने एक बारी सारे एक बारी देख लो अभी तक के, क्योंकि जो इससे अगला क्वेश्चन है वो इन सब के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना आइसोमॉर्फिक वाला, अगला एक्सप्रेशन ट्री बिल्कुल इन सब के ऊपर बेस्ड है। तो एक बारी ओवरव्यू ले लो पूरे का। करते हैं कंटिन्यू। ठीक है। ठीक है, पहले बारी ऊपर वाला देखना तो देख ले, इन्होंने तो देख लिया होगा अभी तक, हाँ मैंने वरना फिर देखा। आगे चलते हैं। हाँ मैंने देखा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन एक बारी रीड कर। Given a full binary expression tree consisting of basic binary operators plus, minus, multiply, divide and some integers, your task is to evaluate the expression tree. तो जैसे अब अपने एग्जांपल 1 में दिख रहा है हमें कि क्या हो रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ट्राई करें तो अपना 5 और 4 है जो इनके बीच में कौन सा एक ऑपरेटर आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है इनके पेरेंट में। तो जो इनके पेरेंट में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम क्या करें 5 इंटू 4 कर देंगे 20, और यहाँ पे हमारा 20 आ गया मल्टीप्लाई ऑपरेटर की जगह, और ऐसे ही अपना 100 माइनस 20 कर दिया तो यहाँ 80 आ गया। और 20 और 80 के बीच में कौन सा ऑपरेटर है हमारा, प्लस। तो इन दोनों में प्लस लगा दिया 100। तो हमने इस वे में इस क्वेश्चन को करना है। अब तो एक बार जैम बोर्ड पे ट्राई करते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम ट्राई करने की। प्लस हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और हमेशा कंसीडर करना कि जो हमें गिवन ट्री होएगा ना वो हमेशा सही ही होगा, मतलब वो कोई ऐसा ट्री नहीं होगा कि जिसमें यहाँ एक साइड 5 आ जाए और यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इस वे में कंसीडर करके चलना, ठीक है। हाँ। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बताना चाहिए। मतलब अगर रूट में जैसे मल्टीप्लाई है तो हम रूट के मतलब इसके लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे।
एल स्टार मतलब लेफ्ट ले लेंगे एक को राइट, तो रूट ऑफ ओके लेफ्ट इनटू रूट ऑफ राइट, और ऐसे ही मतलब राइट में भी देख लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत ऐसा ही करेंगे। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ डिस्कस करना चाहेगा इसमें? एनीवन? नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं अपना। जैसे अब अपना इसमें क्या करा हमने, प्लस आया, ठीक है, तो हमने क्या करा, लेफ्ट को कॉल करेंगे प्लस में। हाँ तो लेफ्ट को कॉल करा हमने रिकर्सिवली, मल्टीप्लाई वाला आ गया हमारे पास ऑपरेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के भी लेफ्ट को कॉल कर देंगे। तो मल्टीप्लाई के लेफ्ट को कॉल करा, अब क्या करते हैं हम, चेक हर बारी हमने एक चीज चेक करते रहेंगे कि इसका लेफ्ट और राइट है, यदि वो एग्जिस्ट करता है तो ही हम आगे जाएंगे, वरना हम आगे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ। अब जैसे लेफ्ट इसका 5 आ गया जो हमारा, इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इस वाली स्ट्रिंग को, इसलिए होएगा तो ये हमारी स्ट्रिंग ही, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके, जो जो कि हमारा मतलब मान लो, चलो अभी छोड़ो सिंपल, अभी उसमें नहीं जाते हैं, वो कोड के टाइम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 रिटर्न कर देंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास 5 आ गया, इसने हमारा 5 रिटर्न कर दिया। ऐसे हम लेफ्ट में गए, इसने हमें 4 रिटर्न कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इफ में या स्विच केस में अपना मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड सारे ऑपरेटर्स डाल देंगे, और जो भी यहाँ पे होगा ना हमारा, उससे हम उस पे वो वाला ऑपरेटर लगा के, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम 20 रिटर्न कर देंगे। तो इन शॉर्ट, प्लस के लेफ्ट में, लेफ्ट की वैल्यू हमारे एट द एंड रिटर्न हो गई 20 आई, ठीक है। और यहाँ पे हमारी लेफ्ट की वैल्यू जो मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे 5 आ गई, और इसी के राइट की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। हाँ। अब हम क्या करेंगे, प्लस के राइट को कॉल करेंगे। अब प्लस के राइट को कॉल करा, हमारे पास माइनस कॉल हुआ। अब माइनस के लेफ्ट को कॉल करा हमने, तो हमारे पास आया 100, ठीक है। तो 100 का तो हमारा ना लेफ्ट एग्जिस्ट करता ना राइट एग्जिस्ट करता, तो हम क्या करेंगे कि अपना 100 को कॉल कर देंगे, मतलब 100 को हम अपना रिटर्न कर देंगे। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, 100 रिटर्न हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे 100 रिटर्न हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसके राइट को कॉल करेंगे, माइनस के राइट को कॉल किया तो हमारे पास 20 आ गया, और 20 का हमारे पास जो लेफ्ट और राइट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहीं से अपना क्या होगा, 20 रिटर्न हो जाएगा हमारा। अब फिर से हम अपना इफ ऑपरेटर, मतलब कंडीशन ऑपरेटर से चेक करेंगे कि ये हमारा प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है। उसे हम चेक करने के बाद अपना क्या करेंगे, वो ऑपरेशन लगा के, जैसे यहाँ पे माइनस लगाया तो 100 माइनस 20, 80 हमारा आ गया, ठीक है। 80 आने के बाद हमने क्या करा, 20 प्लस 80 करके, और दोनों साइड से हमारी लेफ्ट और राइट की वैल्यू आ गई, तो एट द एंड यहाँ पे राइट की वैल्यू हमारी 80 आ गई थी। तो हमारे पास लेफ्ट प्लस के लेफ्ट की वैल्यू है, राइट की वैल्यू है, और लेफ्ट और राइट की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है। और जब हम ये ऑपरेटर फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के बाद अपना ऑपरेशन लगा देंगे लेफ्ट और राइट पे, जो कि हमारा 20 और 80 है। सॉरी, यहाँ पे 100 लिखा गया, 800 लिखा गया, ठीक है। तो एट द एंड इसको ऑपरेटर लगा दिया 100, और 100 तो हमारा एज अ पेरेंट नोड ही था, तो अपना क्या होगा, 100 रिटर्न हो जाएगा आगे, ठीक है। तो सबको एक्सप्रेशन ट्री सोल्व करना, मतलब जो सोल्विंग एक्सप्रेशन डी की वो समझ आ गई। कोई ऐसा ना आई हो जिसे, तो ये वाली पूछ ले, वरना फिर आगे कोड देखते हैं इसका कि कोड कैसे करेंगे इसको। चलो भाई, सबको आ गया है तो ठीक है भाई, फिर फाइल गिटअप पे आ जाओ। अब हमने क्या करा, हमारा इवैल्यूएट ट्री फंक्शन कॉल करा, और इसमें हमने रूट पास करी। यदि हमारी रूट एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, और यदि एग्जिस्ट नहीं करती तो हम अपना उसको रिटर्न कर देंगे 0 उससे। उसमें हमने यदि रिटर्न 0 कर दिया, तो हमने क्या हुआ, जैसे मैंने क्या कर रहा था, मैं बार बार लेफ्ट और राइट चेक कर रहा था, यदि दोनों एग्जिस्ट कर रहे तो ही हम आगे जाए, और यदि दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो मैं क्या कर रहा था, उसको डायरेक्ट रिटर्न कर रहा था। बट अब हम इस केस में क्या कर रहे हैं, जैसे इफ रूट है और इसका ना रूट का लेफ्ट है ना रूट का राइट है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग, क्योंकि जो होती है हमारे नोड में क्या होता है, सारा डाटा हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, क्योंकि कैरेक्टर होता है हमेशा। तो एसटीओआई हमारी एक एसटीएल की लाइब्रेरी है, एसटीएल लाइब्रेरी की एक वो है फंक्शन है, जो क्या करता है कि हमारे स्ट्रिंग को ना इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो अपना क्या हुआ, जो हमारा 5 था उस स्ट्रिंग को इसने इंटीजर में चेंज करके उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। और यदि वो दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हुए, तो हमने क्या करा, राइट चाइल्ड को सोल्व करा, लेफ्ट चाइल्ड को सोल्व करा, जो उनकी वैल्यूज आई उसको फिर हमने रूट के डाटा पे लगा दिया। रूट का डाटा यदि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है,
वो लगा के उसकी वैल्यू हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज करके रिटर्न कर दिया। हाँ यही सेम हमने बिल्कुल सेम वे से हमने अभी किया था। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हाँ ठीक है। अब हमारे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि ट्रीज को कंपेयर कर रहे थे। अब हमें प्रिंटिंग करनी है ट्रीज की अलग अलग व्यू से, मतलब किसी ट्री को हम राइट से देख रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं, टॉप बॉटम व्यूज ऐसे में। ठीक है, हाँ पहले ऋतिक क्वेश्चन ये रीड करते हैं। बताइए इसमें STOI क्या? क्या है? और ये ना हमारी एक एचटीएल की लाइब्रेरी है, मतलब एचटीएल लाइब्रेरी है ना जो हमारी, हम्म वो हमारी उसमें उसका एक फंक्शन है। वो क्या करता है कि जो भी हमारा नोड के अंदर डाटा है वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग टाइप होएगा ना, लाइक 54 है या 5 है, जो भी है। तो हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के लिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, एचटीओएल लाइब्रेरी का यूज किया। ठीक है। क्योंकि वरना फिर हमें क्या करना पड़ता, एक एक वैल्यू को लेके उसको एस्काई कोड की हेल्प से अपने सोल्व करना पड़ता, और उसको अपना मल्टीप्लाई या मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल के उसकी प्रॉपर हमें वैल्यू निकालनी पड़ती। बट एचटीएल लाइब्रेरी की हेल्प से हमारा ये काम फटाफट हो गया, मतलब सिंगल ऑपरेशन में। ठीक है। ठीक है, पायल ये क्वेश्चन अब रीड कर ले। हाँ। Print right view of a binary tree. Given a binary tree, print right view of it. Right view of a binary tree is set of nodes visible when tree is visited from right side. ठीक है, तो जैसे जो हमारे यहाँ पे ट्री है, एक बार जैम बोर्ड पे आता हूँ, जैम बोर्ड पे साथ साथ सही रहेगा बेस्ट। हाँ, तो इसको यदि हम इस साइड से देखें, यदि हम इसको इस साइड से देखें तो हमें कौन कौन से नोड दिखेंगे पायल? 1, 3, 5, 6. ठीक है, और अब मैं यदि इसमें हल्का सा चेंज कर दूं, अब भी यही दिखेंगे क्योंकि 6 के पीछे नहीं आते। नहीं 7 भी दिखेगा क्योंकि वो राइट नहीं दिखेगा शायद 7। हाँ नहीं दिखेगा नहीं वो। दिखेगा। हाँ अब 8 दिखेगा क्योंकि हाँ, अब 8 8 के आगे कोई नहीं है। हाँ अब मैं चाहे 8 को 7 के राइट की जगह 7 के लेफ्ट में भी यदि मैं इसको इसकी नोड कनेक्ट कर दूं, हाँ तो दिखेगा। ठीक है। अब इसका टॉप व्यू क्या होएगा? ये तो हमारी होगी राइट व्यू की बात। इसका हाँ टॉप व्यू क्या आएगा? 1। बस राइट वाले भी दिखेंगे ना, 1, 2 भी दिखेगा, 3 भी, लेफ्ट राइट। हाँ, 3 के आगे वाला नहीं दिखेगा। क्यों 3 के आगे 3 वाला क्यों नहीं दिखेगा? 5 अच्छा हाँ दिखेगा, ठीक है। 5 भी। ऊपर से चेक ऐसे कंसीडर करना इसको कि तू ऊपर से देख रही है ट्री को, तो देखो क्या क्या चीज दिखेगी। अब जो 2 के नीचे 7 है वो कवर हो गया, अब 7 तो दिखेगा नहीं हमें, ये हमारा कंफर्म है। हाँ ठीक है, हाँ तो मैं बेसिकली एक बार व्यूज को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आगे 3-4 क्वेश्चंस है वो सारे व्यूज के ऊपर है। तो एक बार हम सारे व्यूज एक बार समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना हर एक के ऊपर हर एक का एल्गोरिथम देखेंगे कि हर एक को कैसे करेंगे। ठीक है, तो टॉप व्यू समझ आया सबको कि कैसे देखना है? हाँ आगे। ठीक है, फिर इसका मेरे को बॉटम व्यू बता क्या आएगा? 8 8 सही है। 6 क्या? 6 ठीक है, 6 भी आएगा। 5 भी दिखेगा। 5 भी दिखेगा। 3 भी दिखेगा। 5, 3, 1 हाँ, और 7 नहीं दिखेगा क्योंकि 7 इसके पीछे आ जाएगा। किसके? 8 के बैक साइड इधर आ जाएगा ना, उसके 7 का लेफ्ट ही तो है 8। तो 7 का लेफ्ट है ना, 7 के नीचे थोड़ा है 8। तो अगर हम बॉटम से देखेंगे तो 7 कैसे दिखेगा? 7 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। 7 तो 8 के साइड में हो गया ना, जैसे 8 के पीछे तो 4 है हमारा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो थोड़ा बना ऐसे रखा है ना। हाँ वो हाँ थोड़ा ठीक हो जाता है। है यार। हाँ हाँ ठीक है 7 दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, हाँ 2 भी नहीं दिखेगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा बॉटम व्यू। तो एक एक बारी हमें सारे व्यूज क्लियर हो गए। हम्म
हाँ। ठीक है, तो अब अपने एक एक करके एक एक व्यू को हम डिस्कस करते हैं। तो चलो राइट व्यू वाला क्वेश्चन था ना सबसे पहले हमारा। हम्म, हाँ तो चलो राइट व्यू से शुरू करते हैं। तो राइट व्यू के लिए भाई बताओ भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन तुम भी करवाओगे भाई पूरे सोल्व शुरू से लेके एंड तक। सोचो भाई। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से कर सकते हैं। जिस मर्जी से कर, किसी ने मना किया? मतलब राइट व्यू है ना, तो राइट व्यू मतलब जो भी लास्ट में आएगा वही मतलब राइट व्यू में तो शो हो गई। बस इसको ऐसे ही करेंगे, नो डाउट। कोई और तरीका बताना चाहेगा इसका? मानव, कोमल, अरोड़ा। अच्छा चलो ठीक है भाई, इसको सही कहा। अब हम इसमें कैसे करेंगे कि अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तो करते रहेंगे, और हम ना क्या करेंगे कि एक हमारा हैश मैप रख लेंगे। हैश मैप सबको आता है ना भाई, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा मैपिंग का, हाँ हाँ पहले क्वेश्चंस में करी हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैप टू वेक्टर अपना वो कर देंगे, हमारी मैपिंग कर देंगे, ठीक है, इनटू लेवल टू वेक्टर, ठीक है। तो हर एक लेवल का हमारे पास एक वेक्टर होएगा, और उसमें जब हम ट्रैवर्स करते रहेंगे तो हम उसको उसके अंदर पुश अंडरस्कोर बैक से वो लेवल डालते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा जब हमने लेवल 1 पे किया हमारा ट्रैवर्स, तो इसके वेक्टर में हमारा 1 आ गया, ठीक है। फिर हमारे वेक्टर में आ गया 2 और 3, फिर आया 4 5, फिर आया 7 6, और फिर आ गया 8, ठीक है। तो हर एक की हम लास्ट नोड प्रिंट कर दे तो हमारा राइट व्यू नहीं आ जाएगा ट्री का। हाँ। बस यही हमें चाहिए था। अब इसको कोई और मतलब हल्का सा ऑप्टिमाइज हुए, क्योंकि स्पेस में यदि हम वेक्टर ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस हो रहा है हमारा कंज्यूम। तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये अप्रोच बिल्कुल सही है, बट इसमें क्या हो रहा है कि हर एक में वेक्टर ले रहे हैं, तो हमारा मतलब 2 4 7 की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम इसको स्टोर क्यों करें? तो इसके लिए बताओ भाई, कुछ सोचो कैसे कर सकते हैं कि 2 4 7 हट जाए हमारा, क्यों फालतू में मेमोरी कंज्यूम हो रही है। तो क्यू से ही कर लेते हैं ना, फिर क्यू से मतलब हटता जाएगा साथ साथ। मतलब फिर हम उसमें DQ कैसे चेक करते करेंगे रहेंगे। कौन से लेवल पे? जितना मैक्सिमम लेवल होगा ना उसका ले लेंगे हम उतने साइज का क्यू, और फिर मतलब जैसे अब हमने 1 एंटर कराया उसके बाद हम उसको साथ साथ DQ करते रहेंगे। अब यदि 1 को हमने DQ करा, 1 के बाद DQ करा, तो अपना 1 ही DQ नहीं हो जाएगा, तो 1 को स्टोर कैसे करेंगे हम? 1 को तो हमें चाहिए एट द एंड तक। तो साथ साथ प्रिंट भी कराते रहेंगे ना। अच्छा, बट यदि हम बार बार प्रिंटिंग भी करा रहे तो जिस टाइम हमने 2 एंटर करा तो 2 भी तो प्रिंट हो गया हमारा। सोचना पड़ेगा। हाँ हम पता है मतलब क्यू वाले से कैसे कर सकते हैं, जैसे जो भी हमारा क्यू का साइज होएगा हर बारी, हाँ इनिशियली जैसे हमने रूट पुश कर दिया क्यू में, ठीक फिर है, हमने देखा कि हमारा क्यू का साइज कितना है, उतनी बारी वो चलेगा, ठीक है मतलब। ठीक है। और इसका रूट का लेफ्ट और राइट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो पुश कर देंगे, ठीक है, और 1 को पॉप कर देंगे। फिर 2 और 3 पे के लिए चलेगा कि हमारा क्यू का साइज 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 का अगर वो होगा लेफ्ट और राइट तो, और 3 का होगा तो वो पुश कर देंगे और उनको पॉप करते जाएंगे। तो ठीक है, पुश और वो तो सिंपल आपने लेवल ऑफ द ट्रैवर्सल बता दी ना। हम इसमें राइट हाँ, चीज राइट वाला निकाल लेंगे कैसे कि राइट कौन सा है? जैसे वेक्टर में तो हम क्या करते हैं कि हमारा लास्ट एलिमेंट होएगा हमेशा वेक्टर का राइट में, वो होएगा राइट व्यू का हमारा। हम एक काउंट ले लेंगे ना कि हर बारी हमारी क्यू का साइज क्या है, ठीक है, तो उस एंड तक जब क्यू की वैल्यू मतलब जब वो काउंट वैल्यू एंड तक पहुंच जाएगी तो वो मतलब हो जाएगा वो राइट वाला। ठीक है, मैं समझ गया, मतलब कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना। मैं बताता हूँ, मेरे को थोड़ा जो समझ आया कहने से। यदि हम 1 को तो ठीक है 1 चला, अब तुम्हारी क्यू का साइज क्यू में है 2 और 3, तो अपना हाँ। 2 बारी क्यू को चलाएंगे, तो अपना 2 और 3 को चलाया और जो आखिरी वाला एलिमेंट होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे बेसिकली।
क्विक है। हाँ 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 ठीक है, बस बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब इसको इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग से भी कर सकते हैं। क्या कि अभी तक हमने क्या कर रहे थे, इनटू वेक्टर कर रहे थे ना, खाली इनटू इंटी कर लेते हैं खाली, कि यदि पहले तो हमारा क्या हुआ, 2 को 2 आ गया इस लेवल पे, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 को ओवरलैप कर देगा ना 3 अपना, इनटू इंट कर दे यदि हम मैपिंग, कि जैसे पहले हमारे लेवल में तो 2 था, बट यदि हमारे पास दोबारा फिर सेम लेवल पे एक और वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो 3 हो जाएगा। 2 की वैल्यू अपना ऑटोमेटिकली चेंज होकर 3 हो जाएगी, वो ओवरलैप करते रहेंगे, ओवरराइट करते रहेंगे बार बार वैल्यूज को। तो इस वजह से भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें हमें क्या होएगा कि यदि कई क्वेश्चन में क्या होएगा कि हमें ना क्वेरी दे दी जाएगी कि आपको इस लेवल पे बताना है कि इस लेवल का राइट व्यू क्या होएगा, ये मतलब फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का। तो उस केस में हमें मैपिंग हेल्प कर देगी, जैसे कोमल ने बताया। तो उसका तरीका क्या बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें कि कह देंगे इस लेवल के बाद से बताओ, तो वो उस चीज को हम अपना इस चीज से सही कर सकते हैं कि अपना मैपिंग कर दी, तो इससे हमारा वर्क डायरेक्ट हो गया। हाँ। सबको क्लियर है ये चीज? क्लियर है। ठीक है। अच्छा, कोड हम सबका अभी देखे या एक बारी सबका एक बारी व्यू समझ लेगी कैसे कैसे निकालना है? बताओ भाई, जैसे कहोगे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। साथ साथ ये आप साथ ही discuss कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बारी राइट वाले पे कोड पे आ जाओ, ये एक बारी रीड ही कर दो इसको, जो लिखा है द राइट व्यू कंटेन्स। The right view contains all nodes that are last nodes in their levels. A simple solution is to do level order traversal and print the last node in every level. The problem can also be solved using simple recursive traversal. We can keep track of level of a node by passing a parameter to all recursive calls. The idea is to keep track of maximum level also and traverse the tree in a manner that right subtree is visited before left subtree. Whenever we see a node whose level is more than maximum level so far, we print the node because this is the last node in its level. Note that we traverse the right subtree before left subtree. हो गया क्या? Hmm. अच्छा, अब जो इसमें नीचे दे रखी है इन्होंने अप्रोच, हमें मतलब रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस करें या दोनों अप्रोच करनी है डिस्कस? क्योंकि कोड में अभी ऐसे हमने रिकर्सिव देख रखा है, इटरेटिव अप्रोच अभी हमने डिस्कस करी है। Recursive कर हम लो। अब रिकर्सिव का कोड से डिस्कस करते हैं, ठीक है। इटरेटिव का कोड बना पूरा लिखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो हमने राइट व्यू में हमने क्या करा कि हमने एक वैल्यू ले लेंगे मैक्स लेवल। ठीक है। इस पे आ जाना, जैम बोर्ड पे आ जाना सारे एक बारी, ठीक है। तो इनिशियली हमने क्या किया, रूट को कॉल करा और इसमें हमने 0 डाल रखा है, ठीक है। तो अभी तक मैक्स लेवल हमारा 0 है, ठीक है। अब हमने रूट का लेफ्ट और रूट का राइट पास करा, तो हमने क्या करा लेवल इसमें एक बारी इससे ये देख लो कि इसमें हम पास क्या क्या कर रहे हैं, अपना नोड, मैक्स लेवल और एट प्रेजेंट लेवल, किस लेवल पे हमारी रूट है, ठीक है। वो हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या रहा, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट पास करा और लेवल +1 करके, मतलब 1 और 1 कर दिया। और अभी तक मेरा मैक्स लेवल कितना था, 0। और हम क्या कर रहे हैं, हमने राइट व्यू प्रिंट करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट सब ट्री पास करेंगे और फिर लेफ्ट सब ट्री पास करेंगे रिकर्सिव कॉल में। तो राइट पास किया, तो जो हमारा लेवल आया वो क्या मैक्स लेवल से बड़ा है, क्योंकि 3 हमारे लेवल 1 पे हो गया। तो यदि 3 हमारे लेवल 1 पे है और ये मैक्स लेवल से बड़ा है, तो हमारी क्या करेगी कि इस लेवल का राइट व्यू होएगा 3। चलो ठीक है, इस लेवल का 1 आ गया, तो इस लेवल का 3 आ गया। अब हमने क्या करा, रूट का लेफ्ट तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, 3 है, सॉरी अपना पहले राइट पे ट्रैवर्स करना हमने, तो राइट पे ट्रैवर्स करा और मैक्स लेवल को भी हमने अपडेट कर दिया 1 से, ठीक है। अब क्या हुआ, लेवल हमारा 2 हो गया और मैक्स लेवल तो अभी तक 1 है हमारा, तो मतलब इसका भी राइट व्यू हमारा 5 आ गया। फिर हमने राइट को कॉल करा, 6 आ गया, बट अभी तक हमारा मैक्स लेवल कितना था, 2, और 6 का लेवल हमारा 3 है। तो हम हमने क्या करेंगे कि हमें हमारे इसका भी राइट व्यू आ गया, चलो ठीक है। अब ना 6 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता ना राइट एग्जिस्ट करता, तो हम क्या करेंगे कि अपना बेसिकली 1 के लेफ्ट पे आ गए, 2 पे। 2 का हमारा लेवल कितना है, 1, बट 1 इज लेस देन 2, सॉरी लेस देन 3 है ना अभी तक हमारा मैक्स लेवल, तो 1 इज लेस देन 3, तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब 4 है, वो भी हमारा 4 हमारा लेवल 2 पे हो गया, वो भी लेस देन 3 है, चलो भाई। और 7 भी हमारा लेस देन इक्वल टू 3 पे आ गया। बट जो हमारा 8 है
वो हमारा लेवल 4 पे है और जो कि हमारा ग्रेटर देन मैक्स लेवल है, तो हम क्या करेंगे 8 को भी प्रिंट कर देंगे। हाँ तो इस वजह से हमने क्या करा कि हमने रिकर्सिवली हमारे इस ट्री को प्रिंट कर दिया, मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड थी उसमें में कर लिया हमने, ठीक है। हम्म, अब किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं ठीक है। अब इसी को हम मैक्स लेवल की जगह, जैसे मैंने बताया था मैप से, वैसे भी कर सकते हैं। आवाज आ रही है ना भाई? हाँ हाँ हाँ, तो जैसे हमने मैक्स लेवल से करा, उसी जगह हम क्या कर सकते हैं कि मैप से, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि इंटू इंट करके वैसे भी कर सकते हैं इसी चीज को। हाँ बट ठीक है, हमने मतलब साथ साथ प्रिंटिंग करवा दी इसमें। यदि प्रिंटिंग ना करवानी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको उस वे में कर सकते हैं, हाँ ठीक ठीक है। है। सबको राइट व्यू क्लियर है ट्री का? हाँ क्लियर। अब आते हैं बॉटम व्यू पे। अब कोई बताएगा भाई बॉटम व्यू को हम कैसे कर सकते हैं? सोचो भाई बॉटम व्यू के लिए हम कैसे करेंगे बॉटम व्यू वाला? नहीं पता चल रहा। और कोई? ठीक है भाई, फिर ऐसा करो जैमबोर्ड के पेज नंबर 8 पे आ जाओ सारे। एक बार मैं बताऊं जो मेरे दिमाग में एक अप्रोच चाहिए, मतलब हाँ हाँ बताओ बताओ। जैसे हम वो डायगोनल वाले में ग्रिड सिस्टम नहीं लगा रहे थे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाँ, तो हम क्या हाँ कर बस वो सकते हैं उसी से करेंगे। ठीक है मैं समझ गया हूँ, वही अप्रोच लगानी है। ठीक है। तो पेज नंबर 8 पे आ गए सारे? हाँ ठीक है। तो अब जो हमारा 1 है वो किस पे है, इसको भी हम ना मैपिंग से करेंगे, ठीक है। तो अपना क्या होगी, इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और अपना उसकी मैपिंग होगी, ठीक है, वैल्यू की। तो अपना E1 क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 पे है, तो हाँ 0 पे हमने डाल दिया 1। हमने क्या करा, राइट साइड को ट्रेवर्स कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में +1 डाल देंगे, और इस मतलब राइट लेफ्ट में रहते हुए -1 कर देंगे, लेफ्ट में रहते हुए +1 कर देंगे, हाँ ठीक है। तो अब हमारे 1 पे क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 पे 2 आ गया, सॉरी -1 पे। -1। अब यदि हम, हाँ, अब यदि हम फिर से लेफ्ट साइड जाते हैं तो -2 पे 3 आ गया। हाँ अब यदि हम फिर से -2 के लेफ्ट मतलब 3 के लेफ्ट पे जाते हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ, तो हम वहां पे जा नहीं सकते। अब 3 के राइट में आए तो -2 + 1 यानी कि 1, तो 1 पे अपना 4 होएगा। -1 तो -1 पे अपना क्या आ गया, 4। 4। तो 2 कट के 4 आ गया, हाँ 2 हमारा ओवरराइट हो गया 4 से, ठीक है। हाँ अब अपना क्या हुआ, 4 के लेफ्ट में और राइट में जा नहीं सकते, ठीक है। तो हम 1 पे आ गए, तो 1 का लेफ्ट हमने जब कॉल करा, सॉरी 1 का राइट कॉल करा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 पे हमारा आ गया 5, हाँ और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 पे आ गया 6। अब 6 का हमारा राइट नहीं है, तो मतलब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 पे नहीं जा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट में जाएंगे, तो 2 का -1, 1 पे आ जाए। हाँ 1 पे आ तो 1 पे आ जाएगा। गया हमारा 7। हाँ तो इसी वे में हमारा बॉटम व्यू तैयार हो गया 1 4 3 7 6। हाँ अब यही नहीं आएगा, चेक करो सारे एक बारी, मतलब सही है करा मैंने या मतलब कुछ गलत है? सही है। सही है तो बढ़िया, बस इसी वजह से होएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज होती है कि
क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसको हम क्या करना है कि प्रिंटिंग हमने लेवल ऑर्डर वाइज करनी है। तो जो जैसे अभी हम रिकर्सिवली इसको कॉल कर देते हैं ना लेफ्ट और राइट में, अब हम क्या करते हैं क्यू में अपना जनरली हम नोड पास करते थे खाली, अब हम ना पेयर ऑफ नोड पास करेंगे, मतलब पेयर ऑफ नोड एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इससे क्या होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का भी ट्रैक रहेगा फुल टाइम पे। क्यों, हमें प्रिंटिंग करनी होती है लेवल ऑर्डर वाइज की, जो हमारे सबसे पहले आएगा ना उसको प्रिंट करना है सबसे पहले 1, फिर यदि 2 और 5, तो 2 और 5 तो प्रिंट हो नहीं सकता उस वे में। हाँ, फिर 3 और 6 4 7 ठीक है। हाँ ठीक है, अब आ जाओ भाई इसके कोड पे। कोड से पहले वाली वो रीड कर दे पायल अपना, इफ देयर आर मल्टीपल बॉटम मोस्ट नोड। हाँ, एक वहीं पे है, उसी पेज पे नीचे। एक सेकंड, वो ना मैं थोड़ा देर पे चले गई। हाँ कोई नहीं। If there are multiple bottommost nodes for a horizontal distance from root, then print the later one in level traversal. For example, in the below diagram, 3 and 4 are both the bottommost nodes at horizontal distance 0. We need to print 4. Methods भी करने हैं। हाँ मैं बेसिकली नहीं मैं बेसिकली यही चीज कहना चाह रहा था इस पॉइंट पे कि ऐसे होएगा ये काम। ठीक है। ठीक है, अब मेथड्स रीड कर दे एक बारी। Method 1 using Q. The following are steps to print bottom view of binary tree. We put tree nodes in a queue for the level order traversal. Start with the horizontal distance 0 of the root node. Keep on adding left child to queue along with the horizontal distance as hd minus 1 and right child as hd plus 1. Also use a tree map with store key value pair sorted on key. Every time we encounter a new horizontal distance or an existing horizontal distance, put the node data for the horizontal distance as key. For the first time, it will add to the map. Next time, it will replace the value. This will make sure that the bottommost element for that horizontal distance is present in the map. And if you see the tree from beneath that, you will see that element. Method 2 using hash map. बस ये ठीक है। अब बेसिकली इसमें ट्री मैप जैसे मैंने बताया ना, हैशिंग की जगह इन्होंने क्या करा, एरे से भी कर सकते हैं जो कि ट्री मैप इन्होंने नाम दे दिया, या फिर अपना सिंपली हैश मैप से जैसे अपना इंट टू इंट करके वैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो किसी को कोई डाउट है इसके इसमें तो बता दो। नहीं, ये सबको क्लियर है? क्लियर है। चलो बढ़िया। तो अब ना इस क्वेश्चन के बाद ना नीचे कुछ अपना 6-7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं, या शायद ज्यादा भी हो, पता नहीं, मैंने गिना नहीं। वो सारे ना सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने ऊपर करे हैं। तो जैसे हमने किसी में 1 मीटर ट्री को चेक करा है कि आपस में फोल्डेबल है या नहीं, तो हम 2 ट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब सारे क्वेश्चन मतलब सेम से है। तो एक बार सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, किसी को कोई डाउट आए तो या तो ग्रुप पे पूछना या डैम कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी अब तक हमने क्या करा था, राइट व्यू चेक किया था, तो पहले क्वेश्चन देखो जैसे लेफ्ट व्यू का है, तो अपना थोड़ा सी अप्रोच में फर्क आएगा, पर ट्राई करना, मजा आएगा। ठीक है। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट बता दो भाई फटाफट सारे, और यदि डाउट नहीं है तो रेटिंग देते जाओ भाई आज के सेशन की। चलो भाई बढ़िया आ गई रेटिंग्स तो। ठीक है भाई, किसी को डाउट नहीं है तो लीव करते जाओ यार। पोस्ट ऑर्डर ON1 मानव का पुराना स्टाइल। एक जो मैंने वो ग्रुप पे भेजा था, वो तूने क्या बताया था कि क्या मतलब तूने क्या करा है कि ग्लोबल डिक्लेयर करा है उसको, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग कर दूं।